हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेलवे ट्यूटोरियल। दोस्तों, मैं पुनः आप लोगों के बीच एक नए वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपको नॉर्थ रेलवे में एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन है। और ये आपको हुआ है एग्ज़ाम 18/6/2022 को। और ये पोस्ट से रिलेटेड है। कौन सा पोस्ट है? तो भाई ये ट्रेन मैनेजर पोस्ट, गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट से रिलेटेड है। ये ग्रेड पे 2800 का पोस्ट होता है। तो ये एलडीसी में है। जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है और इसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। और भी मेरा पहले भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आपको जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं, जो भी रेलवे में एग्ज़ाम होता है, मुझे क्वेश्चन मिलता है तो मुझे एक सोल्व करके वीडियो बनाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, ये एनआर रेलवे का है तो इसको मैं लेकर आया हूँ। ये 55 क्वेश्चन का वीडियो है। तो आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, मालगाड़ी की व्यवस्था करना इसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो क्या चीज़ की उपलब्धता पर निर्भर करता है? यहाँ पर देखिए दिया गया पावर, पाथ, क्रू एंड स्टॉक, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। चूँकि आपको पावर अर्थात इंजन नहीं रहेगा तो आप मालगाड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाइएगा। प्लस लाइन क्लियर भी मिलना चाहिए, पाथ उसी को बोलते हैं। पाथ मिलेगा नहीं तो मालगाड़ी चलेगा नहीं। थर्ड नंबर हो गया क्रू एंड स्टॉक। क्रू का भी होना चाहिए और स्टॉक का भी उपलब्धता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। वीटीओ स्टैंड 4 वीटीओ का तात्पर्य है। तो वीटीओ का क्या तात्पर्य है? विजुअलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, विजुअलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, NTKM स्टैंड फॉर। NTKM का तात्पर्य क्या है? तो नेट टन किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेट टन किलोमीटर ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्या कह रहा है? कॉलिंग ऑन सिग्नल इज यूज्ड फॉर। कॉलिंग ऑन सिग्नल का उपयोग के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपको देखिए बोल रहा है अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए। और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है जब रोधक सिग्नल खराब हो जाए। रोक यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर लिख रहा है वेन स्टॉप सिग्नल एबव इज डिफेक्टिव। तो यहाँ पर लिखा गया है रोक सिग्नल खराब हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू सब्सिडरी रूल। सहायक नियम जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो सहायक नियम जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी PCOM है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? पूर्ण ब्लॉक पद्धति के अंतर्गत ब्लॉक सेक्शन को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? ब्लॉक स्टेशन अंडर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम आर सब क्लासिफाइड एज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण ब्लॉक पद्धति के अंतर्गत ब्लॉक स्टेशन को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? तो ए बी सी तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन वर्किंग टाइम टेबल। वर्किंग टाइम टेबल में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या बोला गया है। तो ऑप्शन देखिए 4 गो है, अस्थायी गति प्रतिबंध, अर्ध अस्थायी गति प्रतिबंध, अस्थायी गति प्रतिबंधक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अस्थायी गति प्रतिबंध, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन। 8वां नंबर देखिए क्या बोल रहा है, BPC इज प्रिपेयर बाय होम। BPC किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेन एग्जामिनर, TXR जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर ट्रेन एग्जामिनर, गाड़ी परीक्षक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इज द अथॉरिटी टू शंटिंग। शंटिंग के लिए अधिकार पत्र क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो इसका जो भी आपको पॉइंट्समैन होंगे रेलवे में उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होगा कि आपको T806 इसका सही आंसर हो जाएगा। शंटिंग के लिए अधिकार कौन सा है? T806, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम रोक सिग्नल किसका बचाव करता है? तो अंतिम रोक सिग्नल किसका बचाव करता है? पिछले ब्लॉक सेक्शन, अगले ब्लॉक सेक्शन, स्टेशन सेक्शन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतिम रोक सिग्नल अगला ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर।
11 नंबर देखते हैं, होम सिग्नल ऑफ करने के लिए स्टार्टर सिग्नल के आगे जो पर्याप्त दूरी रखी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो होम सिग्नल को ऑफ करने के लिए स्टार्टर सिग्नल के आगे जो पर्याप्त दूरी रखी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिग्नल ओवरलैप। अच्छा, मल्टीपल एस्पेक्ट में सिग्नल ओवरलैप क्या होता है दोस्तों, इसे कमेंट करके आप बताइएगा। और टू एस्पेक्ट में सिग्नल ओवरलैप क्या होता है, इसे भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम अनुमेय गति से गाड़ी चलने पर उसके द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है। तो अधिकतम अनुमेय गति से चलने पर गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है, मिनिमम रनिंग टाइम, अर्थात मिनिमम रनिंग टाइम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 13 नंबर देखते हैं, कॉलिंग ऑन सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल स्थिति को प्रदर्शित करता है। ऑन स्थिति में बहुत ही विजुअलिटी देखिए क्लियर नहीं है, क्वेश्चन से बना रहा हूँ वीडियो इसलिए विजुअलिटी क्लियर नहीं है। आप मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में प्रदर्शित करता है, तो कॉलिंग ऑन स्थिति में कौन सा लाइट है जो प्रदर्शित करेगा, तो ऑन स्थिति में नो लाइट होता है। चूँकि ये अन्य सिग्नल के नीचे लगाया जाता है तो इसलिए ये नो लाइट रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, नो लाइट। 14 का देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई स्टेशन लिमिट, स्टेशन सीमा क्या है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला देखिए बोल रहा है बाह्यतम रोक सिग्नलों के बीच का भाग, बाह्यतम समूह कांटों के बीच का भाग, बाह्यतम सिग्नलों के बीच का भाग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाह्यतम सिग्नलों के बीच का भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। पॉइंट्स आर ट्रीटेड एज इफ सिग्नल बिकॉज डिफेक्टिव, यदि सिग्नल खराब हो तो संबंधित कांटे को माना जाएगा, संबंधित कांटे को क्या माना जाएगा, तो नॉन इंटरलॉक माना जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। RRSK स्टैंड फॉर, RRSK का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला, राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष, संरक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेन परिचालन का मुख्य केंद्र होता है। तो ट्रेन परिचालन का मुख्य केंद्र क्या होगा, तो कंट्रोल संगठन, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर। फ्वाइस का पूर्ण रूप है, फ्वाइस का पूर्ण रूप क्या है, फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पूर्ण रूप है। तो यह किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 18 का भी सही आंसर। LHB इज ए टाइप ऑफ, LHB एक प्रकार का है, तो क्या है, कोच है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस सिग्नल इज, इसका देखिए हो जाएगा, LHB एक प्रकार का क्या है, कोच है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अच्छा, डिस्टेंस सिग्नल इज ए दूरस्थ सिग्नल है, तो क्या है, परमिसिव सिग्नल है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। एक ये मल्टीपल एस्पेक्ट में डिस्टेंस हो जाता है और टू एस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो बार्नर हो जाता है। बार्नर और डिस्टेंस दो सिग्नल है जो कि परमिसिव सिग्नल है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना माना जाएगा जब उसमें सम्मिलित हो, तो क्या क्या, पहला ऑप्शन है मृत्यु, दूसरा गंभीर चोट और तीसरा हो जाएगा 2 करोड़ रेल संपत्ति की हानि। तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ये तीनों में से कोई भी या तो तीनों रहे तो उसे गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 21 का डी। क्षतिपूर्ति हेतु दावा निम्न के माध्यम से किया जाना चाहिए, तो किसके माध्यम से क्षतिपूर्ति का दावा किया, तो रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वचालित सिग्नल का सामान्य संकेत होता है, द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल इज, तो क्या हो जाएगा, ग्रीन। इसका सही आंसर ग्रीन हो जाएगा। जब ब्रेक पावर सर्टिफिकेट अमान्य हो जाए या जब लोड 24 घंटे से अधिक स्टेबल होने के बाद चलना हो तो बनाया जाएगा, तो क्या बनाया जाएगा, GDR। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर।
हाइट गेज किसकी सुरक्षा के लिए होता है? तो हाइट गेज किसकी सुरक्षा के लिए? OHE की सुरक्षा के लिए हाइट गेज होता है। ये अक्सर समपार फाटक के दोनों साइड लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर देते समय किसके साथ लाइन क्लियर देगा? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन, अंतिम वाहन का नंबर, ट्रेन नोटिस नंबर या प्राइवेट नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर प्राइवेट नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही है। दो लगातार लोडिंग के बीच का अंतराल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन सही है, वैगन टर्न अराउंड। NDMA स्टैंड फॉर, NDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये ऑप्शन किस में है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRS इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में CRS का पूर्ण रूप क्या है? तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही। ट्रेन प्राथमिकता शेड्यूल के अनुसार प्रथम प्राथमिकता किस ट्रेन को दी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको क्या क्या दिया गया है, प्रोसीड्यूर एवं VVIP स्पेशल, ऑप्शन नंबर बी है ART, सी हो जाएगा मिलिट्री स्टोर स्पेशल, और डी हो जाएगा मिलिट्री पर्सनल स्पेशल। तो यहाँ पर बी इसका सही आंसर है, ART को प्राथमिकता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय स्थित है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत ही विजुअलिटी कम था इसलिए मैंने क्वेश्चन में टाइप कर दिया है। तो क्या है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शंटिंग की अधिकतम गति कितना किलोमीटर पर घंटा है? तो 15 किलोमीटर पर घंटा है शंटिंग की गति। सामान्य शंटिंग की सामान्य गति कितना होता है? तो 15 किलोमीटर पर घंटा पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्घटना राहत गाड़ी का मॉक ड्रिल किया जाना चाहिए प्रत्येक कितने माह में? तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय रेलवे के अनुसार हर एक क्षेत्रीय रेलवे का अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली मंडल का क्वेश्चन है तो यहाँ पर उसके अनुसार 3 माह है सही आंसर। कैच साइडिंग की रक्षा करता है, तो कैच साइडिंग इज इंटेंस्ड टू प्रोटेक्ट, तो किसको करता है? तो स्टेशन सेक्शन को। और कैच साइडिंग की लंबाई क्या होता है दोस्तों? तो कैच साइडिंग की लंबाई एक उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी गाड़ी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रेलवे का वर्तमान PCOM कौन है? तो ये क्षेत्रीय क्वेश्चन है, तो क्षेत्रीय क्वेश्चन के अनुसार मनोज अखौरी इसका सही आंसर है। द ब्लॉक ओवरलेज मल्टीपल एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट सिग्नल सिस्टम इज, यहाँ देखिए MAUQ सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? ब्लॉक ओवरलैप बोला गया है मल्टीपल एस्पेक्ट है या मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट में 180 मीटर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये मल्टीपल एस्पेक्ट 2 एस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यह कमेंट करके आप मुझे बताइएगा 2 एस्पेक्ट में ब्लॉक ओवरलैप कितना होगा। ये मेरा क्वेश्चन रहा, आप इसे जरूर कमेंट कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अस्थायी सिग्नल लाइन के संचालन के दौरान पहले ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे हैं। अस्थायी सिंगल लाइन के संचालन के दौरान पहली ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे हैं, तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा? TSL। डबल लाइन में सिंगल लाइन कार्य प्रणाली के दौरान, एक क्वेश्चन यही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 kmph, ऑप्शन नंबर ए सही है। CC रैक वाली मालगाड़ी में प्रस्थान स्टेशन पर प्रतिशत ब्रेक पावर होनी चाहिए, तो प्रस्थान स्टेशन पर 100% होगा और मध्यवर्ती स्टेशन पर 90% होगा, तो यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा। अधिकतम अनुमेय गति किनके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो अधिकतम अनुमेय गति CRS द्वारा निर्धारित की जाती है। कॉनकोर का पूर्ण रूप क्या है?
कॉनकोर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइसोलेशन का साधन नहीं है, तो आइसोलेशन का साधन इनमें से कौन नहीं है? तो स्कीड। स्कीड आइसोलेशन का साधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बाकी सैंड हम्प और ट्रैप पॉइंट, ड्रिलिंग स्विच सभी आइसोलेशन का साधन है, तो इसका 43 का बी। वर्किंग टाइम टेबल इज इश्यूड विद द ज्वाइंट सिग्नेचर ऑफ PCOM एंड CPTM। तो बोला गया संचालन समय सारणी PCOM और के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? CPTM सही आंसर सी। प्राइड ट्रेन मालगाड़ी शेषनाग किस क्षेत्रीय रेलवे द्वारा चलाई गई? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा शेषनाग चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड एट, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, बड़ोदरा में है। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल को काले पृष्ठ पर मार्कर से प्रदर्शित किया जाता है, तो सेमी ऑटोमेटिक में आपको कौन से मार्कर से प्रदर्शित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, इल्यूमिनेटेड ए मार्कर, प्रकाशित ए मार्कर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। TCAS स्टैंड फॉर, TCAS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम, या ट्रेन कोलिजन अलर्ट सिस्टम, ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम, ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो यहाँ पर कौन सा होगा? ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तुगलकाबाद स्टेशन का कोड क्या है? तो TKD। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। BTPN वैगन आर यूज्ड फॉर लोडिंग ऑफ, वैगनों का प्रयोग के लदान के लिए किया जाता है, तो BTPN वैगन के किस कमोडिटी के लदान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, पेट्रोलियम उत्पाद। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित है? तो यहाँ पर प्रबोध, प्रवीण, प्राग, तो इनमें से सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो देवनागरी लिपि, हिंदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कम्युनिटी, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। कौन कौन से कर्मचारी श्रेणी का के तहत वर्गीकृत हैं? तो वे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा हिंदी अथवा हिंदुस्तानी अथवा इनकी बोली है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो 8वीं अनुसूची के अनुसार वर्तमान में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करा दिया हूँ, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर करें। और भी मेरा वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से बहुत सारे वीडियो है आपको क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, अर्थात अदर रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।